नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की यात्रा पिछले 12 दिनों से बिहार में चल रही है और अब तक निर्बाध चल रही थी, लेकिन आज खबर आई कि उनकी यात्रा में बाधा पहुंच गई। बाधा ये पहुंची कि खबर मिली, खुफिया जानकारी मिली कि नेपाल के रास्ते 3 आतंकी हिंदुस्तान घुस आए हैं, बिहार घुस आए हैं और बताया जा रहा है कि वो जो आतंकी हैं, वो उनके फोटो भी बाकायदा पुलिस ने जारी किए हैं। हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान नाम के हैं। हसनैन रावलपिंडी का है, आदिल उमरकोट का है और उस्मान बहावलपुर का रहने वाला है। और खबर है कि अररिया जिले से बिहार में घुसने की आशंका जताई गई है। पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों को खुफिया तंत्र को एक्टिव रखने, इनपुट जुटाने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया। अब आप जानते हैं कि मैं थोड़ा जानकारी दे दूं, चूंकि मैं बिहार में बैठा हुआ हूँ। बिहार में 7 जिले हैं जो नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और ये जो सीतामढ़ी और मोतिहारी का बॉर्डर है, वहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई गई है कि राहुल गांधी इसी इलाके में है। आज सीतामढ़ी में है, पश्चिम चंपारण जाएंगे और हालांकि वो जानकी मंदिर भी गए, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, और वहाँ उसके बाद उनका रोड शो था वगैरह वगैरह, वो नहीं करने दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। उनकी जो राहुल गांधी की जो यात्रा का जो रूट था, उसमें भी बदलाव कर दिया गया। तो जहाँ जिस कैंप में वो ठहरे हुए थे सीतामढ़ी में, वहां से सीधे वो जानकी मंदिर पहुंचे और कई जगह जो कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने स्वागत मंच बनाए थे, लेकिन राहुल गांधी कहीं रुके नहीं, किसी से मिले नहीं। खुली गाड़ी की बजाय बंद गाड़ी में वो जो है वहां पहुंचे, मोतिहारी के ढाका। अब देखिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मोतिहारी में भी एक शहर है ढाका, वहां पहुंचे और उसके बाद हालांकि बताया जाता है कि वो जो है उनको 12 बजे पहुंचना था, लेकिन 11 बजे ही पहुंच गए, क्योंकि 12 बजे इसलिए पहुंचना था कि चलते तो रास्ते में जो भी लोग मिलते, उनसे मिलते हुए चलते। और अभी शाम के 5 बजे से उनकी यात्रा शुरू होनी है। अब देखिए, ये जो अधिकार यात्रा है, उसने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा, इस अधिकार ने बिहार में हलचल मचा दी। सरकार को भी ये महसूस हो रहा है, जो सत्ता में है, कि राहुल गांधी की इस यात्रा से काफी फर्क पड़ेगा और जो जीत हार का अंतर है वो बड़ा हो जाएगा। 2020 के चुनाव में आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से एनडीए को जीत मिली थी। आरोप लगा कि बेईमानी करके हराया गया। हालांकि बेईमानी के उस समय सबूत नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी ने अब जो सबूत जनता के सामने रखे हैं, आम आदमी के सामने रखे हैं, कर्नाटक को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर के, उस उन सबूतों ने इस बात को पुख्ता किया है कि ये सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर के बेईमानी कर रही है और इस बेईमानी के आरोप को ये जो एसआईआर है, उसने और पुख्ता किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि जो एसआईआर कर रहे हैं, वो प्योर वोटर लिस्ट बना रहे हैं, शुद्ध मतदाता सूची बना रहे हैं। कई जगह डबलिंग है, कई लोगों के नाम यहाँ हैं और लेकिन मृत हो चुके हैं, मर चुके हैं वो। कई लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं, उनके भी नाम है, उनको छटनी कर रहे हैं। और कुछ 65 लाख लोग, बड़ी आबादी, 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। आरोप ये भी लग रहा है कि कई लोगों के नाम जोड़े गए हैं, जो यहाँ के वोटर नहीं है उनको वोटर बना दिया गया है। कई मृत लोग अभी भी वोटर बने हुए हैं, कई जीवित लोग जो वोटर थे उनका नाम निकाल दिया गया है और ये चुनाव आयोग ने खेल जानबूझ करके किया, ये आरोप लग रहा है। और जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, जिसमें तेजस्वी और माले के दीपांकर भट्टाचार्य वीआईपी के मुकेश सहनी ने साथ दिया है, हर जगह भारी जन समर्थन है। और 1 तारीख को जो रैली होने वाली थी पटना में, कहा जा रहा है कि उसके लिए भी सरकार ने अनुमति नहीं दी है। अब सरकार ने अनुमति नहीं दी है, क्यों नहीं दी है, इसको इसका विश्लेषण तो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन फैक्ट क्या है, सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही
और ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। सीतामढ़ी में भी कई जगह उनके कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को रोका गया, पुलिस वालों से उनकी भिड़ंत भी हुई। पुलिस वालों ने कहा कि हमें इजाज़त नहीं है, ऊपर से आदेश है कि खतरा है, राहुल गांधी के ऊपर खतरा है, राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाई जानी है, तमाम बातें की गई। अब एक और घटना हुई है कि जो पटना में राहुल गांधी के खिलाफ गांधी मैदान थाना यहाँ है, वहाँ एक शिकायत दर्ज की गई। बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने राहुल पर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया और मुकदमा दर्ज किया। राहुल गांधी पे कई मुकदमे हैं, अभद्र टिप्पणी को लेकर के, गलत बयान बात करने को लेकर के, मानहानि को लेकर के। नेताओं पे अगर ऐसे आरोप लगने लगे तो प्रधानमंत्री के ऊपर 200-250 केस दर्ज हो जाने चाहिए थे। गृह मंत्री के ऊपर भी ढेर सारे केस दर्ज हो जाने चाहिए थे। अनुराग ठाकुर के ऊपर केस दर्ज होने चाहिए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह रुख अख्तियार नहीं किया है। बीजेपी वाले हर मामले को कोर्ट ले जाना चाहते हैं और उसकी दो वजह हैं। हालांकि हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि कोर्ट वो जाता है जो कमजोर होता है, जो ताकतवर होता है वही फैसला कर देता है, जो कमजोर होता है वो कोर्ट जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर बड़े आदमी को छोटे आदमी को फंसा देना होता है या किसी को फंसाना होता है तो उसे कोर्ट में ले जाइए, खींच घसीटिए कोर्ट में। कोर्ट में न्याय होने में, न्याय हालांकि सही नहीं शब्द है, कोर्ट में फैसला होने में 20-20 साल, 25-25 साल का वक्त लग जाता है। तब तक राजनीति में ढेर सारा पानी बह जाता है। जमानत पे है तो क्या हुआ, केस तो है। आप अक्सर जो है भाजपा के प्रवक्ता के बयान सुनते होंगे, संबित पात्रा, लंबित पात्रा और भी कई पात्रा है, त्रिपाठी, मिश्रा, शर्मा, वर्मा, बहुत सारे लोग हैं जो चैनलों पे बैठ के असभ्य भाषा बोलते हैं, अभद्र भाषा बोलते हैं, गाली गलौज की भाषा बोलते हैं। हमारे मित्र हैं प्रेम शुक्ला, उन्होंने तो एक प्रवक्ता के माँ के नाम गाली दे दी थी, वो सब चल जाता है। कांग्रेस वाले मुकदमा दर्ज नहीं कराते हैं, वो जानते हैं कि मुकदमा दर्ज करा के क्या होगा, केवल आरोप लगाना है कि देखो इनके खिलाफ इतने मुकदमे हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, कृष्ण सिंह कल्लू ने किया है, अभद्र भाषा। हालांकि ट्रोलर जिस तरह से गाली गलौज करते हैं सोशल मीडिया पर, फिर तो जेल जो है इन्हीं से भर जाए। और ये ट्रोलर किसने पैदा किया? यही बीजेपी ने पैदा किया है, जो गालियां देते हैं। नेहरू को गालियां देते हैं, इंदिरा गांधी को गालियां देते हैं, राहुल गांधी को गालियां देते हैं, सोनिया गांधी को गालियां देते हैं, हम सब लोगों को गालियां देते हैं। अगर केस करने जाए तो फिर तो खाली इस देश में केस ही रहेगा ही, गाली गलौज करने वाला भी। न्यायपालिका की जो हालत कर दी गई है वो बीजेपी के लोगों ने उसका भारी फायदा उठाया। आरएसएस के लोग हर तरफ भर दिए गए न्यायपालिका में, और जिस तरह के फैसले आ रहे हैं वो फैसले न्याय पर बड़ा सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी इसीलिए चुनाव आयोग के मसलों को लेकर के कोर्ट नहीं गए। हालांकि कई लोग कोर्ट गए, चुनाव आयोग हलफनामा मांग रहा था कि हलफनामा देके कहिए कि आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। हलफनामा तो कोर्ट मांगा करती है कि आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट में कितना सच बोला चुनाव आयोग के वकील ने वो आप सबके सामने। चुनाव आयोग, जो चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त, उन्होंने कितना सच बोला वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा। कहा था कि एसआईआर इसलिए कराया है कि शुद्ध में प्योर बने, और एसआईआर इसलिए जरूरी था कि एसआईआर में बेलोज घर घर जाते हैं, यूमिनेशन फॉर्म भरते हैं, भरवाते हैं, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। बेलोज गए नहीं हर घर, अपने घर में बैठ के, मातो जी के दलान में बैठ के, शर्मा जी के दलान में बैठ करके भर दिया फॉर्म, जिसका मन किया काट दिया, जिसका मन किया जोड़ दिया। अब तो खबर है कि जो तेजस्वी ने भी आरोप लगाया और जमीन पे भी लोग बोल रहे हैं कि पैसे लिए गए लोगों से, और ज्यादातर जो नाम काटे गए हैं वो बहुजन समाज के हैं। राहुल गांधी ने भी इस पर बात की है आज, और कहा है कि ज्यादातर जो वोट काटे गए हैं वो दलितों के हैं, पिछड़ों के हैं, अति पिछड़ों के हैं। और वोट इसलिए काटे गए कि सामाजिक न्याय का झंडा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, माले, तीनों पार्टियां जो है राहुल सामाजिक न्याय के राहगीर हैं। सामाजिक न्याय वाले लोग बीजेपी को वोट कम ही करते हैं।
ज्यादा प्रतिशत वोट जो है वो आरजेडी कांग्रेस के खेमे में जाता है, महागठबंधन के खेमे में जाता है। ये बीजेपी वालों को पता है। उनको ये भी पता है कि किस इलाके से कितने वोट किसको मिलते हैं। चूंकि चुनाव आयोग भले डेटा देने से इनकार करे विपक्ष के नेताओं को, लेकिन तमाम तरीके के डेटा इन लोगों के पास होते हैं। और जिस तरीके से बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को सफलता मिली, शायद राहुल गांधी ने भी नहीं सोचा था। इसलिए राहुल गांधी ने बयान दिया कि बिहार आकर के बड़ा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है लोगों से। बड़े जागरूक हैं बिहार के लोग। जी, बिहार के लोग जागरूक हैं। और ये जागरूकता अभी 90 के बाद नहीं आई। बिहार में यह जागरूकता जो है आज़ादी के पहले भी थी, आज़ादी के बाद भी है। और 1960 के दशक में 66, 67, 68 ये सब वो दौर है जब सामाजिक न्याय का झंडा इस प्रदेश में बुलंद हुआ था। जगदेव बाबू, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और पिछड़ा के बीच जो जो ईबीसी और ओबीसी दो बनाया गया था, वो कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाया था। कई नाम है बिहार में सामाजिक न्याय के। बाबू जगजीवन राम हो, वो बाबू जगदेव प्रसाद हो, कर्पूरी ठाकुर हो, भोला पासवान शास्त्री हो, या और भी कई लोग। सामाजिक न्याय बिहार की जमीन है। लालू प्रसाद का नाम भी लिया जाता है और नीतीश कुमार का भी नाम लिया जाता है। भले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सत्ता में रहे, लेकिन नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के ही पक्षधर रहे। महिलाओं को जो सम्मान दिलाया, जो जगह मिली नीतीश कुमार के शासनकाल में, वो सामाजिक न्याय का ही द्योतक है। जगजीवन बाबू या बाबू जगदेव बाबू, उन लोगों का जो लक्ष्य था वही यहाँ तक पहुंचा है। कर्पूरी ठाकुर ने जो कहा था, पिछड़े दलित इन लोगों का स्वर बनो, लालू यादव उनके स्वर बने। लालू यादव पे 36 तरीके के आरोप लगा दीजिए, जंगल राज, चारा चोर वगैरह वगैरह। नीतीश कुमार को भी 25 तरह के आरोप लगा दीजिए। आप आरोप देखिए, ढेर सारे सवर्ण नेता यहाँ मुख्यमंत्री बने, किसी पे आरोप है? एक जगन्नाथ मिश्रा फंसे से चारा चोरी के मामले में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। तो कई ऐसे नेता हैं जिन पर आरोप है, लेकिन वो आरोप टिकते नहीं है। लेकिन जो दलित पिछड़े हैं, उनको बिना मुकदमे के भी जो है आरोपित कर देते हैं, उसको फंसा दिया जाता है। और बीजेपी बार बार जो है कोर्ट घसीट के ले जाती है चीजों को। राहुल गांधी पे मुकदमा, सोनिया गांधी पे मुकदमा, किसी पे भी मुकदमा। उसकी वजह है कि उनको लगता है कि न्यायपालिका में हमारे ही सारे लोग बैठे हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कल मैं पढ़ रहा था कि 34 जज हैं, उसमें से एकमात्र महिला है, नागरत्न। ये है सामाजिक न्याय। उसमें से सवर्ण कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, बैकवर्ड दलित कितने हैं? तो आंखें झुक जाएगी। राहुल गांधी जो कहते हैं वो हवा में नहीं बोलते, वो सच बोलते हैं। पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कलेक्टर, एसपी और तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सेक्रेटरीज सवर्णों का बोलबाला है। और वो सवर्ण जब से बीजेपी सत्ता में आई है, सवर्णवादी हो गए ज्यादातर। उसमें सवर्णवादी है। उनको लग रहा है, उनका अहंकार जाग गया है। उनको लग रहा है कि सामाजिक न्याय जो है वो गैर बराबरी का रास्ता है। सामाजिक न्याय की जरूरत नहीं है। जो जितना योग्य है उतना आगे बढ़ेगा। छोड़ दो सबको, दौड़ने दो। कैसे दौड़ने दो भाई? एक आदमी गड्ढे में है, 10 फीट गड्ढे में एक आदमी है, एक आदमी 6 फीट गड्ढे में है, एक आदमी 5 फीट गड्ढे में है, एक आदमी समतल जमीन पे है। तीनों दौड़ेगा, तीनों को बराबर दौड़ाएंगे आप? तीनों के लिए समतल जमीन बनानी पड़ेगी। या तो इनको भी गड्ढा खोद के अंदर डाल दीजिए, जो सबसे ऊपर बैठे हैं, खोद दिए 6 फीट गड्ढा, सबको गड्ढे में डाल दीजिए, बोले आप दौड़ो। हालांकि बीजेपी की कोशिश यही है कि सब गड्ढे में उतार दिए जाए। कुछ ही लोग हो जो ऊपर रहे, वो अंबानी हो, अडानी हो, और वैसे लोग हैं। ये जो ट्रंप ने जो थपेड़ा मारा है, थप्पड़ लगाया है, वो वही है। कमाई की अंबानी ने, और उसकी सजा जो टैरिफ 25% का जुर्माना है। जो बाकी छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे उत्पादक हैं, जो निर्यातक हैं, जो किसान हैं, उनको झेलना पड़ेगा, देश को झेलना पड़ेगा। कहा था तेल सस्ता हो जाएगा, रूस से सस्ता तेल खरीदा, दुनिया भर में महंगा बेचा, भारत में भी तेल सस्ता नहीं। क्योंकि अगर
अंबानी सस्ता तेल बेच रहे होते बाहर में तो मुनाफा ज्यादा नहीं होता, और अंबानी बाहर महंगा तेल बेचते, यहाँ सस्ता तेल बेचता, तो भी सवाल उठता। इसलिए जो सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने भी दाम कम नहीं किया, लेकिन वो पैसा गया कहाँ, वो एक रिसर्च का विषय है, वो रिपोर्ट आ जाएगी किसी दिन। लेकिन एक ये भी सवाल है कि देखिए, ये आया कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई कि गुजरात में 10 ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास करोड़ों रुपए जिनको मिले, और कहीं चुनाव लड़ते नहीं लड़ते हैं तो एक आध दो जगह लड़ते हैं, मामूली वोट आता है, लेकिन हजार हजार करोड़ रुपया उनको किसी ने पैसे दिए, किसने दिए, कौन दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। और वो पार्टियां, क्या उनके खिलाफ ईडी लगेगी? जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, 3 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, भारद्वाज, उनके खिलाफ ईडी ने लंबी जांच की, मिला क्या? नहीं बताया। बताया वो कह रहे थे भारद्वाज कि 13 ठिकानों पे ईडी बता रही है, वो 13 ठिकाने कौन कौन है वो जरा पब्लिक को बताया, मुझे भी बताया, मुझे भी नहीं पता है मेरे कौन 13 ठिकाने हैं। तो इस तरह के से बीजेपी सरकार चल रही है, और सरकार की ये गुंडागर्दी आम आदमी महसूस कर रहा है, बिहार में तो खूब जोर से महसूस कर रहा है। एक वीडियो आपने देखा होगा, महिलाएं हैं, मोदी जी की सभा से लौट रही है, उनसे पत्रकार पूछता है कि कहाँ गई थी, बोला नरेंद्र मोदी आए थे। जो नरेंद्र नहीं बोल सकती महिलाएं, नरेंद्र मोदी आए थे। तो गए थे उनको मिल सुनने के लिए, नहीं नहीं, हमको पता नहीं था, पता होता तो जाते। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस कदर जमीन पे गुस्सा है बहुजनों में। लेकिन अब सवाल है कि वोट जो चोरी है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, उसको साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये वोट चोरी नहीं है। वो जनता दल के नेता भी बयान दे रहा है, जनता दल के नेता भी जो है थरिया के बैगन है। कब किधर ढुलक जाएंगे पता नहीं, नीतीश कुमार काले नहीं है, सारे नेता वैसे ही बयान देते हैं। अभी लालू, अभी अभी आरजेडी में आएंगे, लालू जी की तारीफ करने लगेंगे, अभी बीजेपी में आएंगे, बीजेपी की तारीफ करने, इनका अपना कोई चरित्र नहीं, ये साबित हो गया। नीतीश कुमार जी लंबे समय शासन में रहे, उनका एक विचारधारा थी, लेकिन 2020 से उनकी विचारधारा गायब, बिहार का आम आदमी महसूस कर रहा है। इसलिए जो सामाजिक न्याय का जो अब वो चेहरा है, तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के साथ लोग खड़े हैं, बीजेपी को, नीतीश सरकार को इस बात से डर है कि कहीं, और मुझे लगता है नीतीश कुमार ने ये नहीं किया है। नीतीश को हम तो कल ही तारीफ कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने कहीं रोका नहीं इस यात्रा को, नीतीश सरकार की वजह से नहीं रोका। अगर बीजेपी की सरकार होती तो ये राहुल गांधी की यात्रा ठीक तरीके से चलती नहीं। लेकिन अब खुफिया विभाग की रिपोर्ट आ गई है, सीबीआई, आईबी, पता नहीं किस किस का आई होगी रिपोर्ट, तो जाहिर है अब तो करना पड़ेगा, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये है, लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की यात्राओं में बाधा डालने से, चाहे वो आतंकी बाधा डाले, चाहे सरकार बाधा डाले, ये जो जन जन की यात्रा होती है वो रुकती नहीं है। और अगर सही मायने में संवैधानिक सरकार इस देश में बनी तो आतंकियों को जो है जगह नहीं मिलेगी भागने की। भारत देश में घुस जाए आतंकी और 26 लोगों को मार के चला जाए, और सरकार उसके बाद ड्रामा करे, ये भाजपा सरकार में नहीं हो सकता। संवैधानिक सरकार होती तो ऐसा नहीं होता। बहरहाल 1 तारीख की तैयारी है राहुल गांधी की, 1 तारीख को वो जो है पटना में अभी डबल चल रहा है। तो गांधी मैदान में रैली हो सकती है, गांधी मैदान में रैली नहीं हो सकती है। गांधी मैदान में अगर रैली नहीं होगी, अनुमति नहीं मिलेगी, तो पटना में पद यात्रा करेंगे, पटना में यात्रा करेंगे, ये आ रहा है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन ये है कि बिहार में राहुल गांधी ने ठहरे हुए पानी में बड़ा सा पत्थर मार दिया है, हलचल मचा दी है, और ये हलचल सरकार की नींद उड़ा रही है, बिहार में भी और दिल्ली में। जिनका डंका दुनिया में बज रहा था, उनका डंका बिहार ही फोड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।